हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बीए सेकेंड ईयर के सोशियोलॉजी के पेपर 2 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को लेकर आए हैं और इस क्वेश्चन पेपर में हम फुल डिटेल से समझेंगे। इन सारे प्रश्नों के उत्तर मैं आपको दूंगी। और मैंने सोशियोलॉजी के एक और एग्ज़ाम जो बीए सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर का है उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि किस टाइप से आपको एग्ज़ाम में लिखना है। वो बीए फर्स्ट ईयर का सोशियोलॉजी का पेपर मैंने डाला है वीडियो। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को देख सकते हैं वाले। उसमें मैंने और डिटेल से न्यू पैटर्न में बताया हुआ है कि कैसे क्वेश्चन को समझना है, कैसे तैयारी करना है, कैसे सॉल्व करना है वर्ड लिमिट के आधार पर। और इस वीडियो में भी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे करना है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, इसमें हल्का सा चेंज है, बाकी पैटर्न बिल्कुल सेम है। इसमें हम सोशियोलॉजी के पेपर में देखें तो सेक्शंस में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, पुस्तक द सोशियोलॉजी ऑफ रूरल लाइफ किसने लिखी है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। सेकंड ऑब्जेक्टिव है, डॉक्टर बलजीत सिंह ने अपने अध्ययन में सबसे बड़ा गुट कितने परिवारों का पाया है। सो आप इसमें देख सकते हैं ऑप्शंस और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि टॉपिक को समझ सकें या क्वेश्चन पैटर्न्स को समझने के लिए। नगरीय विकास का प्रमुख मुद्दा निम्न में से कौन सा है, ये चूज़ करना है। और अपराध कानून का उल्लंघन है, यह कथन किसका है। ये इस पहले भी वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि ये जो कथन वाले जो प्रश्न आते हैं उसको आप अच्छे ट्रिक से याद करके एग्ज़ाम में जाइएगा ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना बनी रहे। और जैसे कि इसमें पूछा हुआ है अपराध कानून का उल्लंघन क्या है, यह कथन किसका है, या इसमें और कोई सी भी परिभाषा ऐड की जा सकती है कि कोई भी परिभाषा दी गई कि और किसने कहा है ये, तो आपको किसी ट्रिक बना के आप याद कर सकते हैं। और इस टाइप से यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल कितने प्रतिशत जनजातियाँ हैं। सो ये वाले क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये अपना सेक्शन ए है जिसमें 5 ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं। ऑब्जेक्टिव केवल 5 ही पूछे जाते हैं, तो आप कोशिश करें कि आप पाँचों के 5 ऑब्जेक्टिव सही आंसर करने के प्रयास करें ताकि एग्ज़ामिनर जो है वो उस पर आपका इम्प्रेशन अच्छा जाए आपकी कॉपी का। अगर आपके पांचों ऑब्जेक्टिव सही रहेंगे तो आगे की जो मानसिकता रहती है चेक करने की वो भी अच्छी रहेगी। सो यहाँ पर सेक्शन बी स्टार्ट होता है, लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें आपको 200 वर्ड की शब्द सीमा करना होता है। इस यहाँ पर मेंशन नहीं है, बट जो लघु उत्तरीय प्रश्न में है उनमें आपको 200 शब्द की शब्द सीमा है और जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे उसमें आपको 500 शब्द की वर्ड लिमिट रहेगी। सो आप इसका ध्यान रखें कि आपको कौन से प्रश्नों में कितनी शब्द सीमा, और शब्द सीमा से ज़्यादा ही लिखने की कोशिश करें क्योंकि इन एग्ज़ाम्स में ज़्यादा ही लिखना पड़ता है। आपको सेक्शन बी में यहाँ पर यूनिट वाइज क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। यहाँ पर यूनिट 1 से है कृषक समाज से आप क्या समझते हैं ये बताइए। जजमानी व्यवस्था क्या है, यानी टॉपिक उनका अर्थ क्या है, यहाँ पर ये सब पूछा गया है। ग्रामीण नेतृत्व क्या है, सहकारिता को परिभाषित करें। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसके आने के चांसेस रहते हैं काफ़ी। तो आप टाइमिंग पर इस क्वेश्चन पेपर को हल करने के लिए आपको इन टॉपिक्स का नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर आपको इनमें से कोई भी टॉपिक समझना हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में बताइएगा कि आपको कौन से टॉपिक को शॉर्ट ट्रिक में समझना है या शॉर्ट में सिंपल में समझना है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकें। आपको कोई भी टॉपिक के जो मेन पॉइंट्स होते हैं उनको ध्यान में रखना है और जो मुख्य समाजशास्त्रियों द्वारा दी गई परिभाषाएं हैं उन्हें याद रखना है कि किसने क्या किसके बारे में कहा था। और इन
छोटे छोटे की कॉन्सेप्ट्स बनाकर अपने माइंड में जाना है पेपर देने, और आपको वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लिख कर आना है। अब यहाँ पर यूनिट 4 से क्वेश्चन पूछा है, सामाजिक विघटन क्या है, निर्धनता से आप क्या समझते हैं, यानी जो टॉपिक है उसमें क्या अर्थ है, आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट्स तैयार करके जाना है। शॉर्ट में अपने शब्दों में तैयार करके जाइए ताकि एग्ज़ाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा लिख पाएँ। यहाँ पर यूनिट 5 से पूछा गया है, अनुसूचित जनजाति का अर्थ बतलाइए, और अथवा में है जनजातीय ऋणग्रस्तता क्या है। यहाँ पर सेक्शन सी स्टार्ट होता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर आपको 500 शब्द लिखने होंगे और इससे ज़्यादा ही लिखने की प्रयास करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिले। यहाँ पर यूनिट वाइज पूछा गया है, ग्रामीण समाज की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए, और अथवा में भी प्रश्न दिया हुआ है, स्वरूपों को विस्तार से समझाइए और विशेषताओं, ग्रामीण गुटवाद की प्रमुख विशेषताओं को बताओ, भारत में कृषक तनाव के कारणों की विवेचना करो, नगरों में आवास की समस्या की विवेचना करो। यानी कि आपको कारण, विशेषता, स्वरूप, इनके जो मेन पॉइंट्स हैं आप उनको तैयार करके जाएं। यानी किसी भी एक टॉपिक के स्वरूप देख लीजिए, परिभाषाएं देख लीजिए, उसकी क्या विशेषताएं हैं, इनके छोटे छोटे अपने शब्दों में की कॉन्सेप्ट्स बनाकर चले जाइए, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। यहाँ पर यूनिट 3 से पूछा है, नगरों में आवास की समस्या की विवेचना कीजिए, और अथवा में है भारत में पर्यावरण प्रदूषण की समस्या की विवेचना कीजिए। फिर यहाँ पर यूनिट 4 से क्वेश्चन पूछा गया है, नगरीय क्षेत्र में अपराध बढ़ने के कारणों की विवेचना कीजिए। यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश करना है। अगर आप की कॉन्सेप्ट बनाकर जाएंगे, छोटे छोटे अपने शब्दों में परिभाषाओं को, विशेषताओं को, महत्व को दिमाग में लेकर अपने दैनिक जीवन से रिलेट करते हुए पढ़कर जाएंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं पेपर में। सो इन बातों का ध्यान रखें। फिर यहाँ पर यूनिट 5 से क्वेश्चन पूछा गया, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा ये क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है और आप समझ पाए होंगे कि आपको कैसे करना है, किस टाइप के क्वेश्चंस पर ध्यान देना है। हर यूनिट के जो मेन टॉपिक्स हैं उनको देखें और उनके छोटे छोटे अपने शब्दों में की कॉन्सेप्ट्स बना लें, और जो परिभाषाओं, जो किसने किसने क्या कहा है, उनको थोड़ा अपनी ट्रिक से याद रखें ताकि आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में कंफ्यूज ना हो। और बाकी जो अदर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो आप अपनी मानसिक क्षमता के आधार पर आसानी से हल कर सकते हैं। सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब तक हमारी ये वीडियो पहुंच सके। और आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर आपको कोई भी कंटेंट चाहिए, किसी भी कंटेंट के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।